आपके पास एक आदमी आता है और वह कहता है कि वह आपको 10 करोड़ रुपए देगा अगर आप उसका हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, लीवर प्रॉब्लम और कमजोरी ले लें। आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शायद हम में से कोई भी नहीं करेगा। लेकिन हम ज़्यादा पैसा कमाने, ज़्यादा ख्याति, ज़्यादा पावर के लिए कई बार इतनी चिंता करते हैं कि इन्हीं बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हॉस्पिटल में 70% से ज़्यादा मरीज़ तनाव और चिंता से उपजी बीमारियों के होते हैं। डर चिंता पैदा करता है, चिंता तनाव, और तनाव हमारे नर्वस सिस्टम को कमज़ोर बनाता है, जिसके कारण हम बीमार होते हैं। विलियम जेम्स ने कहा था, भगवान हमारे गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन नर्वस सिस्टम कभी माफ़ नहीं करता। एक पेड़ जो सैकड़ों साल तक जिंदा रहता है, हर मौसम को सहन करता है, आंधी, बरसात, बाढ़ और सूखा भी उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर छोटी सी दीमक उसकी जड़ों में लग जाती है तो बहुत जल्दी सूख कर गिर जाता है। चिंता भी दीमक की तरह होती है, जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आदमी को ख़त्म कर देती है। डेल कार्नेज की किताब है हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी कि चिंता छोड़ो सुख से जियो। हम इसकी मदद से सीखेंगे कि चिंता को कैसे दूर किया जा सकता है। सर विलियम ऑसलर, जो कि हॉकिन हॉस्पिटल के संस्थापक हैं, वो केवल एक सिद्धांत को अपनी सफलता का सारा श्रेय देते हैं, और वह सिद्धांत है, हमें जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उनके बारे में सोचने के बजाय यह सोचना चाहिए जो हमारे पास है उससे हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने इसी सिद्धांत को अपनाया और इससे उनकी ज़िंदगी बदल गई। जीसस ने बाइबल में कहा था, टेक नो थॉट ऑफ टुमारो, कल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप भविष्य की योजना ना बनाओ या उसके बारे में सोचो मत, परंतु भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। हमारी ज़िंदगी एक आवर ग्लास की तरह होती है, जैसे उसमें एक समय पर केवल एक कण पास करता है, उसी तरह हमें अपने हाथ में एक समय पर केवल एक काम रखना चाहिए। भविष्य और भूत के काम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। छोटा बच्चा कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये करूंगा। बड़ा बच्चा कहता है कि जब मैं जवान हो जाऊंगा तो ये करूंगा। जवान कहता है जब मेरी शादी हो जाएगी तो ये करूंगा। और जब उसकी शादी हो जाती है तो कहता है कि जब रिटायर हो जाऊंगा तब ये करूंगा। और जब वह रिटायर हो जाता है तो देखता है कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी भविष्य की प्लानिंग करने में ही निकाल दी। विलिस एच कैरियर, जो कि एसी के इन्वेंटर हैं, उनको एक प्लांट में गैस क्लीनिंग डिवाइस लगाने का काम मिला। इसमें कंपनी को हज़ारों डॉलर लग गए थे। डिवाइस इंस्टॉल करने के बाद पता चला कि ये डिवाइस कंपनी को किए गए वादे पूरे नहीं कर रहा था। इसकी पूरी जिम्मेदारी कैरियर पर आ गई थी। वो अपनी इस असफलता से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो इतना फिक्र करने लगे कि उन्हें नींद आना बंद हो गई। फिर उन्होंने एक तरीका निकाला अपनी इस समस्या को सॉल्व करने का। ये 3 स्टेप की टेक्निक है। स्टेप 1, समस्या का विश्लेषण करो और देखो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वजह से क्या बुरा हो सकता है। जब कैरियर ने एनालाइज किया तो सोचा, इसकी वजह से उन्हें जेल या फांसी तो नहीं होगी। हाँ, उनको कुछ हज़ार डॉलर का नुकसान हो सकता है और मार्केट में उनका नाम खराब हो सकता है। स्टेप 2, उसको मानसिक रूप से स्वीकार कर लो। जब कैरियर ने सबसे खराब सिचुएशन को मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया तो उन्हें बहुत सुकून मिला, और उन्होंने सोचा कि वो ज़्यादा मेहनत करके अपना नाम फिर बना लेंगे और इस नुकसान को रिसर्च खाते में डाल देंगे, क्योंकि यह एक नया तरीका था। स्टेप 3, खराब से खराब सिचुएशन को मानसिक रूप से स्वीकार करने के बाद ये सोचो कि अब उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। कैरियर ने जब ठंडे दिमाग से सोचा और काफ़ी टेस्ट किए तो पता चला अगर वो अपनी इस डिवाइस में $5000 की एक और डिवाइस लगा दें तो सब सही से काम करने लगेगा। उन्होंने ऐसा ही किया। जहां पर उनको $20,000 का नुकसान हो सकता था, वहां कंपनी को $15,000 का फ़ायदा हुआ। कैरियर ने इस टेक्निक को ज़िंदगी भर फॉलो किया। चिंता हमारी कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता को ख़त्म कर देती है और हम समस्या का समाधान नहीं खोज पाते हैं। इसलिए हमें समस्या का समाधान खोजने के लिए पहले खुद को चिंता मुक्त करना होगा। चिंता को एनालाइज और सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले समस्या के बारे में जितना तथ्य इकट्ठा कर सकते हो करो। आधे से ज़्यादा लोगों की वरी का कारण यह है कि वह समस्या के बारे में पूर्ण रूप से जाने बगैर डिसीजन लेने लगते हैं। आइंस्टाइन और एडिसन भी समस्या को जाने बगैर उसका सलूशन नहीं दे सकते हैं। समस्या के बारे में जानकर उसका एनालिसिस करो, तब जाकर किसी निर्णय पर पहुंचो। लियोन सिम्किन ने बताया कि वह अपनी सर्विस के शुरुआत के 15 साल ज़्यादातर मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, डिस्कशन में और ब्रेन स्टॉर्मिंग में बिताते थे। वह शाम तक काफ़ी थक जाते थे और परेशान रहते थे। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया जिससे उनकी इफ़िशियंसी, हेल्थ और हैप्पीनेस इंप्रूव हो गई। उन्होंने एक रूल बनाया कि मीटिंग अटेंड करने वाला हर व्यक्ति पहले 4 प्रश्नों का उत्तर देगा, और वह प्रश्न है,
प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का कारण क्या है, प्रॉब्लम को दूर करने के क्या उपाय हैं और आप क्या उपाय सजेस्ट करते हैं। अब इस उपाय से मीटिंग और कॉन्फ्रेंस की संख्या और ड्यूरेशन काफ़ी कम हो गया। लोग ज़्यादातर प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद खोज लेने लगे और लियोन ने अपने समय और ऊर्जा को अन्य सकारात्मक कार्यों में लगाया। चिंता को अपने दिमाग से दूर करने का सबसे कारगर तरीका है व्यस्त रहना। अगर आपका मस्तिष्क व्यस्त रहेगा तो उसमें चिंता करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, वह कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, एक समय पर एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप एक साथ अपनी अगली आगरा की ट्रिप प्लान करो और अपने ऑफिस का काम प्लान करो। आप दोनों प्लानिंग एक साथ नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही इमोशंस के साथ भी होता है, क्योंकि मस्तिष्क में दो तरह के इमोशन एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर आपका दिमाग काम में व्यस्त रहेगा तो वरी वाले इमोशंस नहीं आएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब विंस्टन चर्चिल, जो दिन में 18 घंटे काम करते थे, उनसे पूछा गया कि क्या वह चिंतित हैं, तो उन्होंने कहा, मेरे पास चिंता करने के लिए समय ही नहीं है। हमें ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। ये लेसन रॉबर्ट मूर ने तब सीखा जब वह 276 फीट पानी में नीचे थे और जापानी उन पर बम बरसा रहे थे। उन्होंने मान लिया था कि अब मौत निश्चित है, और वह 15 घंटे उनको 15 मिलियन साल के बराबर लगे। उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचा, वह कितनी छोटी छोटी बातों पर चिंता किया करते थे। वह नेवी ज्वाइन करने से पहले एक बैंक में क्लर्क थे और अपनी कम सैलरी की वजह से दुखी रहते थे। वह दुखी रहते थे कि वह बड़ा घर नहीं बना पाए, बड़ी कार नहीं ले पाए, और अपनी वाइफ से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया करते थे। लेकिन अब उन्हें लगा कि वह सब समस्याएं कितनी छोटी थीं। अब उन्होंने खुद से वादा किया कि वह भविष्य में कभी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चिंता नहीं करेंगे और ज़िंदगी को खुल के जिएंगे। ज़्यादातर चीज़ें जिनके बारे में हम चिंता करते हैं कभी होती ही नहीं हैं। लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिनको लेकर हम चिंता करते हैं, उनके होने की संभावना बहुत कम होती है। जैसे कई लोग एयर ट्रेवल से इतना डरते हैं कि कहीं प्लेन क्रैश ना हो जाए, परंतु दुनिया में प्लेन क्रैश होने से कहीं ज़्यादा मौतें लाइटिंग स्ट्राइक से होती हैं। जो सिचुएशन हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब जेलर ने सुकरात को जहर का प्याला दिया तो उसने सुकरात से कहा, ट्राई टू बियर लाइटली व्हाट नीड्स मस्ट बी, यानी जो करना जरूरी है उसको हल्के मन से सहन कर लो। और सुकरात शांति से उस जहर से भरे प्याले को पी गए। परिस्थितियां हमें प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं बनाती हैं, बल्कि यह हम हैं कि उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। लाइफ इज़ व्हाट आवर थॉट मेक इट। नेपोलियन के पास ख्याति थी, पैसा था और पावर थी, लेकिन उसने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी में 6 दिन भी सुख से नहीं रहा। उधर दूसरी तरफ हेलन केलर थी, जो अंधी थी और बहरी थी। उन्होंने कहा, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, किन चीज़ों में खुशी तलाश करते हैं, क्योंकि खुशी आपको आपके अलावा और कोई नहीं दे सकता है। अगर हमने किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया है तो हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वह हमारे एहसानमंद रहेंगे, बल्कि हमें अच्छा काम सिर्फ इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे हमें प्रसन्नता मिलती है। ज़्यादातर लोग कृतज्ञ नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी आदत है जो सीखने से आती है। जीसस ने एक दिन में 10 चर्म रोग से ग्रसित मरीजों को ठीक किया। उनमें से केवल एक उन्हें धन्यवाद देने के लिए रुका, बाकी 9 अपने घर बिना कुछ बोले चले गए। अगर जीसस को लोगों ने धन्यवाद नहीं दिया तो हम कैसे आशा करते हैं कि लोग हमारे एहसानमंद रहेंगे। एक बूढ़े आदमी ने अपने एक रिश्तेदार को अपनी संपत्ति में से 1 करोड़ रुपए दिए। बूढ़े आदमी के मरने के बाद जब रिश्तेदार से पूछा गया कि क्या वह उस आदमी का एहसानमंद है, तो उसने बोला कि वह बूढ़े आदमी से बहुत नाराज़ है, क्योंकि उसने 2 करोड़ दूसरे रिश्तेदारों को दे दिए थे और 50 लाख दान कर दिए थे। यह मानव नेचर है और यह हमारी आपकी ज़िंदगी में बदलने वाला नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड नहीं सीखना चाहिए। ये क्वालिटी हमारे पास अवश्य होनी चाहिए और हमें अपने बच्चों में भी डेवलप करना चाहिए। बस याद रखो, ग्रेटिट्यूड मांगने से नहीं मिलता। बस अच्छा करो और भूल जाओ। हमें जो हमारी किस्मत में मिला है उसी को बेहतर से और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। विलियम बोलिथो के दोनों पैर एक ट्रेन एक्सीडेंट में कट गए थे। उस समय वह केवल 24 साल के थे और उनको अपनी पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारनी पड़ी। जब डेल कार्नेज उनसे मिले और उनसे पूछा कि यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि ऐसा उनके साथ हुआ, तो बोलिथो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह खुश थे कि ऐसा उनके साथ हुआ।
उन्होंने बताया कि पहले वह बहुत दुखी रहते थे कुछ महीनों तक। फिर उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू कर दी। उन्होंने हर साल 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ी। उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व करना और सुनना शुरू कर दिया। वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो गए। उन्होंने स्पीचेस दी और इस समय वह जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। बोलिथो ने कहा, अच्छी सिचुएशन में तो कोई भी बेवकूफ़ अच्छा कर सकता है। आप असली हीरो तभी हो जब बुरी कंडीशन में भी अच्छा करके दिखाओ। लगभग हमारी 70% चिंताओं का मुख्य कारण पैसा होता है, लेकिन एक स्टडी से पता चला है कि पैसा दे देने से लोगों की आर्थिक समस्याएं दूर नहीं हो जाती, बस उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं परेशान रहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि वह इसलिए परेशान रहते हैं कि उनको सही से खर्च करना नहीं आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बोलना आसान है क्योंकि आपको मेरे बिल नहीं भरने पड़ते हैं। तो मैं आपको डेल कार्नेज के खुद के जीवन के बारे में बताता हूँ, जो इस किताब के लेखक हैं। डेल कार्नेज खुद एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए थे। उनके पास ना जूते लेने के लिए पैसे होते थे, ना ही नए कपड़े लेने के लिए। उनकी फैमिली हमेशा कर्ज में डूबी रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने माता पिता को पैसों की वजह से झगड़ते नहीं देखा, कभी कंप्लेन करते नहीं देखा और चिंता की वजह से बीमार होते नहीं देखा। डेल कार्नेज ने अपने माता पिता को देखकर बहुत कुछ सीखा, जो उनकी सफलता का कारण बना। तो ये थी बुक समरी डेल कार्नेज की किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।